हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका अपना फिजिक्स गुरु आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 14 और पढ़ेंगे हम लोग मीटर ब्रिज। तो आइए साथ साथ देखते हैं मीटर ब्रिज क्या है। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग दीजिए मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना। तो पहले लिखते हैं हम लोग क्या है, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका काम क्या होता है? टू मेजर the value of unknown resistance। ये अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अब ये वर्क कर रहा है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ये इनका जो प्रिंसिपल होता है या वर्किंग जो होता है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे करता है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग अच्छे से जानते हैं पहले से ही, तो फिर से याद दिलाने के लिए एक बार हम बना देंगे। वर्क्स ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आप लोग जानते हैं, पहले फिर से एक बार दिखा देते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था। 5 हम लोग रेसिस्टर को लेते थे, तो ये एक हो गया, दूसरा ये होता था, एक ये हुआ और एक ये होता है। इस एंड को हम लोग जनरली एक कंसिडर करते हैं और इसको बी कंसिडर। इनको हम लोग सी और डी मान लेते हैं। ये R1, इसे R2 और ये R3 और ये R4 होता था। इसमें कंडीशन है कि पोटेंशियल C और पोटेंशियल D दोनों बराबर हो जाने की। C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होती है कब? जब इनके साथ कंडीशन है कि R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4 होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल हम लिख सकते हैं कि VC इक्वल टू VD इफ़ R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4। और यही कंडीशन क्या कहलाता था? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का होता था। ये क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन है, बैलेंस कंडीशन है ये। और ये कंडीशन होने के बाद देखे थे कि इसके बीच में जो रेसिस्टर होता था, जैसे R5, तो ये नेगलेक्ट कर देते, इसका कोई वैल्यू नहीं होता था क्योंकि ये यूजलेस होता है। इसलिए यूजलेस होता है कि इनसे होकर कोई करंट का फॉलो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल वायर भी कनेक्ट कर दें, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सिंपल वायर कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर करंट कितना होगा? 0 फॉलो होगा। अगर मेजर भी करना चाहेंगे तो हम लोग गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए, तो इसके अंदर एक नीडल होता है जो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो ये जो लिखे हैं ये क्या गैल्वेनोमीटर है जी? गैल्वेनोमीटर है। इसका काम होता है टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। ये स्मॉल करंट को 1 मिली एम्पियर करंट भी फॉलो होगा या माइक्रो एम्पियर भी, तब भी इसको ये डिटेक्ट कर देगा, ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा। लेकिन इस केस में किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि ये R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 बराबर है। तो ये पॉइंट C, यानी कि ये पॉइंट C का अगर पोटेंशियल VC है और इस पॉइंट D का पोटेंशियल अगर VD है, तो दोनों पोटेंशियल सेम है। तो करंट का फॉलो तब होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो। अगर यहाँ पे दोनों पोटेंशियल अगर बराबर हो गया है तो किसी भी तरह का करंट का यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमको गैल्वेनोमीटर दिखाता है इट शोज नो डिफ्लेक्शन,
इट शोज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर के में ऊपर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। नो डिफ्लेक्शन को हम लोग नल मेथड भी कहते हैं, इसको नल पॉइंट मेथड भी कहते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अगर जो भी नल पॉइंट मेथड या नो डिफ्लेक्शन पे अगर वर्क कर रहा है तो वह बहुत ही ज़्यादा करेक्ट वैल्यू को मेजर कर रहा है, नल पॉइंट मेथड कह सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि ये कोई भी मेजरमेंट को जब करती है तो बहुत ही मोर एक्यूरेट करता है। ये लिख सकते हैं इट मेजर मोर एक्यूरेट वैल्यू। मोर एक्यूरेट वैल्यू। नल पॉइंट मेथड पे अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है तो उनके द्वारा जो मेजरमेंट आता है बहुत ही ज़्यादा करेक्टनेस होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का करंट अगर फॉलो ही नहीं हो रहा तो रेसिस्टर का कोई संभावना है नहीं। ये नो डिफ्लेक्शन हो चाहे नल पॉइंट मेथड हो, अगर इस पॉइंट पे यानी कि नल पॉइंट मेथड पे अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है तो उनके द्वारा जो कोई मेजरमेंट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा मोर एक्यूरेट होगा, ये बहुत ही मोर एक्यूरेट वैल्यू होगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज जो कंसेप्ट पे काम कर रही है वो है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। ये देखते हैं कंस्ट्रक्शन और मीटर ब्रिज कैसे है। तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखने वाले हम लोग, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं किसका, मीटर ब्रिज का। तो आइए देखते हैं। तो मीटर ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 मीटर का वायर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेने वाले हैं 1 मीटर का पहले वायर ले लेते हैं। ये मान लीजिए 1 मीटर का वायर है, ये 1 मीटर का वायर बना दिया। अगर इस वायर का बारे में बताया जाए तो इस वायर का लेंथ जो होगा कितना होगा, वो 1 मीटर। और जनरली हम लोग जब इसका मैथमेटिकल यूज करेंगे तो 1 मीटर नहीं 100 सेंटीमीटर पर लेकर के चलेंगे, इसको 100 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। और वायर कैसा होना चाहिए, इसका ये क्रॉस सेक्शन जो होना चाहिए यूनिफॉर्म हो। अगर हम कैसा भी क्यों ना बनाए, मान के चलिए ये ए बी क्या है, एक वायर है, ए बी एक वायर है, तो इनका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस पे कोई मान के चलिए इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो इनसे होकर करंट को हम लोग फॉलो करेंगे। इसे अगर करंट इससे होकर के जाएंगे तो इनके अंदर रेसिस्टेंस करंट फॉलो होने की वजह से इसमें कुछ टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। तो हम जानते हैं कि जब करंट फॉलो होते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंडल्स के साथ लगातार टकराते रहते हैं, जिनसे इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो हम इस तरह का वायर करेंगे जिसपे टेम्परेचर का कोई रेसिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो। जनरली हम लोग ऐसे रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि ऐसा मीटर कौन सा मटेरियल किस तरह का लेते हैं, तो एलॉय लेते हैं। और एलॉय के बारे में हम जानते हैं कि उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। तो जनरली हम लोग इस्तेमाल करेंगे एलॉय का। वायर जो लेंगे वो एलॉय का लेंगे। और एलॉय बता चुके हैं आप लोगों को 2 तरह के होते, 3 तरह के। तो पहला देखिए, मान के चलिए मैग्नीन ले लेते हैं हम लोग, और कॉन्स्टेंटन भी बताए थे, कांस्टेंट। इनके ऊपर किसी भी तरह का टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। तो इस पर लिख सकते हैं हम जनरली रेसिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि एलॉय का मटेरियल यूज करने पे अगर टेम्परेचर चेंज भी हो जाती है तो इसके रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं कर पाती। इसलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो वायर होगा, तो मैग्नीन का यूज करेंगे या तो कॉन्स्टेंटन का करेंगे। इसलिए कि इसके ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है या घट भी रहा है तो किसी तरह का इसके ऊपर जो है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन में रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम लोग इसके दोनों साइड से एक थिक मेटल प्लेट लगा देते हैं, और ये मेटल प्लेट कॉपर का इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग एक थिक मेटल प्लेट लगा देते हैं।
एक थिक मेटल प्लेट लगा दिए और ये देखिए बीच में थोड़ा सा जगह खाली कर देते हैं ताकि रेसिस्टेंस को फिट करेंगे। और यहाँ से ये इनको, तो यहाँ पे लगा होता है एक रेसिस्टेंस। इनको आर, और ये अननोन रेसिस्टेंस, इसी को हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये अननोन रेसिस्टेंस है और यहाँ पे लगा होता है एक नॉन रेसिस्टेंस। इसको जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा नॉन रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू हम लोग पहले से ही जानते हैं, नॉन रेसिस्टेंस। और इस वायर की लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्केल ले लेंगे। तो ऑफकोर्स स्केल जो लेंगे वो 1 मीटर का ही लेंगे। उसका लेंथ कितना होगा, मीटर स्केल लेंगे जनरली। एक मीटर स्केल यहाँ पे बना दिए। ये क्या है, मीटर स्केल है और इनका लेंथ 1 मीटर होगा। तो इस पे देख लीजिए ये बना हुआ, इसके ऊपर मेजर वैल्यू है इस तरह से। ये मान के चलिए इस पे थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया। ये स्केल ले लिए हैं, ये मीटर स्केल, क्या है ये मीटर स्केल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एक, यानी कि बीच वाला जो मेटल प्लेट है, इनसे हम लोग एक वायर कनेक्ट करते हैं और वायर के थ्रू एक गैल्वेनोमीटर को फिक्स कर देते हैं। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और इनके ये गैल्वेनोमीटर के नीचे के अंदर क्या होता है कि एक सुई होती है, नीडल होती है। इसको हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। ये लास्ट में आएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके बारे में पूरा कंस्ट्रक्शन किस तरह से ये वर्क करता है वहाँ पे डील कर देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ से हम इसको ले करके एक जॉकी को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये जे है और इसको जॉकी कहते हैं। जॉकी कुछ नहीं, एक मेटल रॉड है, देख लीजिए जॉकी के बारे में। ये क्या है, ये मेटल रॉड विथ नाइफ यूज होता है इसका, नाइफ यूज। इनका इज जो होता है बिल्कुल नाइफ की तरह निकुला होता है, यानी कि चाकू की तरह निकुला होता है, ताकि इसको हम सिर्फ एक पॉइंट पे सिंगल, क्योंकि जनरली अगर हम बड़ा सा वायर ले लेंगे तो बहुत तरह टच करेगा, तो हम सिंगली एक सिर्फ टच करते हैं यहाँ पे ताकि पता चल जाए। और इस पॉइंट को हम लोग जनरली डी कंसिडर कर लेते हैं, इसको डी कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ से अगर चाहे तो बैटरी नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं या ऊपर भी कर सकते हैं, तो हम ऊपर ही करने वाले हैं। तो यहाँ से एक शेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, जब मर्जी होगी खोलेंगे, जब मर्जी होगी इसको क्लोज करेंगे, जब होगा ओपन करेंगे। यहाँ पे एक सेल फिट कर दिए, या ये बैटरी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V कंसिडर कर लिया। अब ये क्या है, इसको थिक मेटल प्लेट कहेंगे। यह है थिक मेटल प्लेट और जनरली ये कॉपर का होता है। ये कॉपर का, अगर आप चाहें तो इसको सिल्वर भी ले सकते हैं, लेकिन सिल्वर क्या है, कॉस्टली होता है, तो इसलिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ये चिप भी होता है और अच्छा होता है। अब हम लोगों को यहाँ पे बैटरी लगा दिए हैं या सेल लगा दिए हैं, तो इससे क्या करंट फ्लो होगा। करंट एक इस होकर के जाएगा और एक नीचे होकर के जाएगा, यानी कि इस वायर से होकर के जाएगा। तो हम लोगों को इस होकर के, यानी कि दोनों रेसिस्टेंस को, ये देखिए यहाँ से आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया होगा। अगर इस पार्ट का भी एक रेसिस्टेंस होगा और इस पार्ट का भी रेसिस्टेंस होगा, एक रेसिस्टेंस है और ये एक यह हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए ये R1/R2 और R3/R4 जैसा वो कहीं दिख रहा होगा। तो हम लोग सिर्फ करते हैं कि नल पॉइंट यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटा करके अब हम नल पॉइंट ढूंढेंगे। ये जॉकी को स्लाइड करेंगे आगे पीछे, यानी कि उतना भी जोर स्लाइड नहीं करना है कि ये वायर छिल जाए।
इसे आहिस्ता आहिस्ता आप चाहे तो आप इसको उठा उठा कर भी रख सकते हैं इधर से उधर। अगर मान से यहाँ रखेंगे ये डिफरेंट इस तरफ हो गया, फिर यहाँ पे रखें तो ये इस तरफ डिलीट हो गया, तो कहीं ना कहीं बीच में ही हमको एक नल पॉइंट मिलने वाला है, जिससे यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इनको लिख लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं। लिख लिया, चलिए। तो अब हम लोग को नल पॉइंट फाइंड करना है। कंसीडर कर लीजिए नल पॉइंट जो है हमको डी पे ऑब्जर्व हुआ है। अगर जहाँ पे डी पे ऑब्जर्व हो गया तो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ के मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ जो हमको मिला है, इस तरफ अगर 0 सेंटीमीटर लिखा है और इस तरफ 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ, मान के चलिए ये 100 सेंटीमीटर। तो अगर इस तरफ का लेंथ L है तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जो कि कोई जे ऊपर कर देते हैं, और यहाँ से ले करके जो लेंथ आ जाएगा वो 100 माइनस L, ये 100 माइनस L आ जाएगा और इस तरफ L आ जाएगा। तो नल पॉइंट हमको एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू यानी कि CD के थ्रू ये इसको हम मान लेते हैं C, और ये पॉइंट है D। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो करेंट फॉलो थ्रो ब्रांच CD। अगर करंट फॉलो नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल जो होगा C पॉइंट का और D पॉइंट का बराबर हो जाएगा। सो VC इक्वल टू VD, और यहाँ से हम लोग वीटस्टोन देख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमको वीटस्टोन मिल गया है। एक पॉइंट A है, एक C है, और फिर एक देखें B है और एक D है। तो देखिए A और C के बीच में, A और C के बीच में ये रेसिस्टेंस है, तो हम जनरली इसको A मान लेते हैं, इनको C, और यहाँ पे B और ये D। तो देख लीजिए इनके बीच में रेसिस्टेंस जो है वो R है, और यहाँ पे नॉन रेसिस्टेंस C और B के बीच में है, ये B है हमारा, ये S है। A और D के बीच में एक रेसिस्टेंस आएगा वायर की वजह से। यहाँ पे हम मान लेते हैं, इनको एज्यूम कर लेते हैं, इसको भी लिख लिए होंगे आप, लिख लीजिए, इनको बिठा देते हैं। चलिए, तो यहाँ से जो हम मान लेते हैं, लेट R पाई ओम पर सेंटीमीटर बी द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो L लेंथ में रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर के RAD मान लेते हैं, तो यहाँ से RAD हमको आ जाएगा, ये RAD इक्वल टू हो जाएगा R इंटू L, यानी कि एक यूनिट लेंथ में है R ओम पर सेंटीमीटर, तो L सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, RL ओम आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये D और B के बीच में, तो RDB, तो ये आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ इतना ही है। तो दोनों रेसिस्टेंस हमको मिल गया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं RAD, और इस बीच में हो जाएगा RCD, सॉरी RDB। और इनके बीच में अगर हम गैल्वेनोमीटर फिक्स करते हैं तो देखते हैं कि कोई करंट फॉलो नहीं होती है, यानी कि पोटेंशियल हमारा C पॉइंट का और D पॉइंट का बराबर है, जो कि पहले ही लिख चुके हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कंडीशन जो वीटस्टोन ब्रिज का या बैलेंस का, R डिवाइड बाय RAD, ठीक है, इसलिए R डिवाइड बाय RAD इक्वल टू S डिवाइड बाय RDB आ जाएगा। अभी हमने निकाल चुके हैं, RAD का वैल्यू कितना है, R इंटू L, इसको R इंटू L लिख सकते हैं, और S डिवाइड बाय R इंटू 100 माइनस L, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ से जो आने वाला है देख लीजिए, इस एल को इस तरह भेज देते हैं, R इक्वल टू एस इंटू एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल। ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस रहा और ये नॉन है, और एल और इसको तो मेजर कर सकते हैं हम लोग किसकी वजह से, जो कि सहायता से, और इस पर यहाँ पे मीटर के स्केल की सहायता से एल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर एल मिल गया तो 100 में से एल कर देंगे, इस तरह का लेंथ आ जाएगा। तो ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस जो था अब पता चल चुका है, ये अननोन रेसिस्टेंस था। तो देख लीजिए किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, कि इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेसिस्टर दिया हुआ है और इसके नीचे भी एक रेसिस्टर दिया हुआ है और यहाँ भी एक रेसिस्टर, इसको कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए 1 मीटर वायर लंबा जो वायर लिए थे अभी हमारा ये वायर, ये ए है, इस तरफ 0 आ जाएगा और इस तरफ 100 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को बी कंसिडर कर लीजिए, इसको इस तरफ कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर। इसको ए ऊपर कर दीजिए और 0 को नीचे कर देते हैं। यहाँ से लेकर के इसके नीचे एक सेल कनेक्ट कर दिया है। कंस्ट्रक्शन में सेल को हम लोग ऊपर रखे थे, अभी नीचे कर दिए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऊपर रहे या नीचे रहे इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ से एक जॉकी फिट कर दिया गया गैल्वेनोमीटर के जरिए, और ये 40 सेंटीमीटर पे हमको नल पॉइंट मिल गया। ये क्या गैल्वेनोमीटर और ये जी, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस आर है, ये 12 ओम और ये 4 ओम है। नल पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा है वो 40 सेंटीमीटर पे। नल पॉइंट कितना मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर पे। पूछ रहा फाइंड आर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं। देखिए इनका पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए आर इक्विवेलेंट जो आने वाला है वो आ जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 4, तो 48 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 3 ओम आ गया। तो हम लोग चाहें तो इसको हटा करके एक 3 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। इनको हटा करके यहाँ पे एक 3 ओम का रेसिस्टर लगा दिए। हमको नल पॉइंट मिला 40 सेंटीमीटर पे। आराम से देखिए, ये डिवाइड बाय ये और ये डिवाइड बाय ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, इसलिए 3 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर इक्वल टू आर डिवाइड बाय ये 100 में 40 60 आ जाएगा। तो अब यहाँ से चाहें तो इसको कैंसिल कीजिए, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में 20 के टेबल से, ये 3 बाय 2 इक्वल टू आर बाय 3। तो यहाँ से देख सकते हैं आर का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 9 बाय 2, या इसको 4.5 ओम कह सकते हैं। तो आर का वैल्यू सिंपली आ चुका है 4.5 ओम, दिख गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आप लोग करेंगे। हम सिर्फ दे देते हैं, इसमें दो रेसिस्टर दिया हुआ था, यहाँ पे अब 3 रेसिस्टर देने वाला है, और यहाँ भी जो है सो आपको एक इनके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देगा। तो पॉज करके सॉल्व हर किसी को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ से फिर से 1 मीटर का ये वायर हो गया, ये ए और बी। तो यहाँ पे अगर 0 कंसिडर कर लेंगे तो इस तरफ कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक रेसिस्टर कनेक्ट है और इनके एक ऊपर भी,
और एक इनसे नीचे भी है। ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये बीच वाला 2 ओम है। और यहाँ भी एक रेसिस्टर, और इसको थोड़ा इस पॉइंट से मिलाना है। और यहाँ हमारा ये आर रहा और इनके साथ 2 ओम का रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया और नीचे एक सेल लगा दिया है। और इस बार नल पॉइंट जो ऑब्जर्व हो रहा है वो 25 सेंटीमीटर, जस्ट एक बार देख लेने दीजिए, ये 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जी है, नल पॉइंट मिल रहा है 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ आर। तो एक बार चाहे तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए कर लिए ट्राई। तो देखिए इनको हम हटा करके इक्विवेलेंट, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रखेंगे। तो देखिए यहाँ से आने वाला इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो इसको पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा यहाँ से, देखिए 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, इन सब का एलसीएम देखिए 6 आ जाएगा। ये 1 + 2 + 3, तो ये 6 / 6 = 1 ओम आ गया है। तो इन सबको हटा कर हम लोग 1 ओम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो इनका भी आर इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2R / 2 + R, और ये सबका इक्विवेलेंट जो आ चुका है 1 ओम है। तो अब लगाएंगे हम लोग जो कंडीशन पढ़े हैं मीटर ब्रिज का क्या होता है कि देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 / 25 = 2R / 2 + R / 75। ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और इसको 3 को इस तरह भेज दीजिए। 3 = 2R / 2 + R, तो ये इस तरफ आकर क्या जाएगा 6 + 3R = 2R। तो यहाँ से R = दिख रहा होगा आपको 6 ओम, दिख गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके जरूर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक वायर दिया हुआ है जिसका आप लोग लेंथ जानते हैं 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। यहाँ से मेटल स्ट्रिप बना दिया, थोड़ा छोटा, देख लिए यहाँ पे लगा हुआ रेसिस्टेंस S और इस तरफ लगा हुआ है R। उल्टा है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। ये R है और इसकी एक और सेल कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से लेकर के गैल्वेनोमीटर और इसको जॉकी, और ये 40 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है। देखिए नल पॉइंट कितना पे है, नल पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर। अब क्या है कि इनके साथ, यानी कि ये 2S जो है इनके साथ 2 ओम का रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया है। इफ़ 2 ओम रेसिस्टर connect with parallel to S,
फाइंड वैल्यू ऑफ आर एंड एस। तो एक बार पॉज करके आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रहा गैल्वेनोमीटर, और इसको चाहें तो आप कंसिडर कर सकते हैं ए हो गया और ये बी, और ये 0 सेंटीमीटर इस तरफ होगा और इस तरफ 100 सेंटीमीटर। अगर कहीं ना कहीं बात अंडरस्टूड हो चुका होगा आप लोगों को अब तक में, तो एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करेंगे। कर लिए? चलिए देखिए अब हम करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर पहले वाला कंडीशन देखेंगे, जब ये सिंपल रेसिस्टेंस एस था और ये आर था, तो यहाँ पे एस डिवाइड बाय 40 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिए जो आने वाला है, एस डिवाइड बाय 40 इक्वल टू आर डिवाइड बाय 100 माइनस 40 60 आ जाएगा, आर डिवाइड बाय 60। तो इसको 20 12 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। इधर से देखिए यहाँ पे 3s इक्वल टू 2r। इसको कंडीशन 1 या इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब क्या क्या है कि इनके साथ 2 ओम का रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया गया है। नाउ कनेक्ट 2 ओम रेसिस्टर पैरेलल विथ S, तो ये S इक्विवेलेंट जो आने वाला है, ये S इक्विवेलेंट आ जाएगा 2s डिवाइड बाय 2 प्लस s। पता होगा जब पैरेलल में होता 2 के लिए तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, इसी कंसेप्ट में किए हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहेंगे इसलिए तो आप देख सकते हैं कि ये S इक्विवेलेंट इक्वल टू एस ई बाय, अब जो नल पॉइंट ऑब्जर्व हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस हो गया था, नल पॉइंट ऑब्जर्व हुआ था 25, नल पॉइंट ऑब्जर्व एट 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये देना भूल गए थे। अब है फाइंड वैल्यू ऑफ एस एंड आर। अब कंप्लीट हुआ नल पॉइंट ऑब्जर्व ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 लिख सकते हैं और इस तरफ देखिए ये आर ही रहेगा, आर डिवाइड बाय 75 आ जाएगा। तो ऐसी जगह पे पुट करेंगे आप क्या, 2s डिवाइड बाय s प्लस 2, ये s है, ये 25 इक्वल टू आर डिवाइड बाय ये आ जाएगा 75। इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में आ गया। तो देखिए इस तरफ करने वाले हैं सॉल्व हम। अब इस 3 को इस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ। देखिए ये 6s इक्वल टू s प्लस 2 इंटू आर, या इसी को r इंटू एस प्लस 2 लिख सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट से आप निकाल सकते हैं हम लोग r का वैल्यू, तो r इक्वल टू यहाँ से देखिए 3/2 ऐसा जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 6s इक्वल टू 3/2 s इंटू एस प्लस 2। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 इंटू 2 4s इक्वल टू ये s स्क्वायर प्लस 2s आ जाएगा। इनको उस तरफ भेज देते हैं तो ये आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 2s इक्वल टू 0। तो s कॉमन लीजिए, तो s माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s का वैल्यू एक 0 आ गया जो कि रिजेक्ट हो जाएगा, और s का वैल्यू आ जाएगा s माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये s का वैल्यू 2 एक्सेप्ट होगा। s पता चल गया है, s इक्वल टू 2 ओम, ये हो जाएगा इसका s यूनिट के साथ रखेंगे तो ये 2 ओम, और r भी इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेंगे तो 3/2 इंटू एस, तो 3/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल, तो यहाँ से r इक्वल टू 3 ओम हो गया। तो इसको पॉज करके एक बार जरूर लिखें। अब देखिए हम लोग रेसिस्टेंस का वैल्यू जो फाइंड किए हैं, हम तो जानते हैं कि करेक्ट है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ गया है। तो एरर देखिए किसकी वजह से आया है, तो जिस स्केल से लेकर के हम लोग मेजर किए थे उसका कुछ लिस्ट काउंट होगा, और लिस्ट काउंट हम जानते हैं कि कोई भी स्केल का सबसे
स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर करता है उसको लिस्ट काउंट कहते हैं, तो वो लिस्ट काउंट से छोटा वैल्यू को मेजर नहीं करेगा, तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। तो इस एरर को हम लोग देखने वाले हैं। तो लिखिए एरर इन मेजर्ड रेसिस्टेंस आर, ये किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ एल। देखिए एल को जो मेजर किए हैं तो इनमें कुछ ना कुछ एरर आ गया। आप देखिए किस तरह से आया होगा, दिखा देते हैं। इसे मान करके चलिए ये हमारा स्केल है, क्या ये स्केल था, तो ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5 इस तरह से आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो गया। तो इनका लिस्ट काउंट मान के चलिए ये एल से लिस्ट काउंट 0.1 है। अगर देखिए ऑब्जर्व वैल्यू हमारा आया है 3, या तो इसको ये लिस्ट काउंट की वजह से क्या, अगर मान लीजिए 3.1 मेजर कर सकता है, या तो ये 3.2 मेजर कर सकता है। और 3 जैसे कि ये 3 रहा और ये 4 रहा, तो इनके बीच में कितने डिवीज़न होंगे? 10 डिवीज़न। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ये वाला। अगर मान के चलिए हमारा मेजर वैल्यू 3.1 और 3.2 के बीच में, इसे 3.15 आ रहा है, या तो 3.1 मेजर करेगा या तो 3.2 मेजर करेगा। तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ जो हम लोग एल मेजर करते हैं उसमें एरर रह जाते हैं। तो हम लोग इसका एरर को देख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या निकाले थे यहाँ से? R बाय L इक्वल टू S डिवाइड बाय 100 माइनस L। तो इसको लिख सकते हैं सीधा R इक्वल टू S इंटू L डिवाइड बाय 100 माइनस L। तो ये हमारा रेसिस्टेंस का मेजर्ड वैल्यू आया था। अगर पुरानी बातें आपको याद दिखा दें तो कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए y डिपेंड कर रहा है ए बी डिवाइड बाय सी, अगर इसमें एरर निकालते हैं हम लोग तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा y बाय वाई इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी डेल्टा सी डिवाइड बाय सी। इस तरह से हम लोग सभी एरर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए क्या जाएगा? डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाय एस प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल। यही हमारा एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा नॉन रेसिस्टेंस, ये क्या है? नॉन है। इसको पहले से हम लोग जानते हैं, तो इसमें एरर तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर इसमें भी एरर आ जाएंगे, पहले जो आप मेजर वैल्यू लिए हैं उसको तो करेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर पहले इनकरेक्ट लेकर बैठे हैं तो संभावना है ही नहीं कि आपको करेक्ट आएगा। तो इसलिए हम लोग ये वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू पहले से ये नॉन वैल्यू है, ये इसके अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं होने चाहिए, एरर नहीं होगा, ये नॉन वैल्यू है। तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो हमारा डेल आर जो आ चुका है, यहाँ से डेल आर बाय आर इक्वल टू एल बाय एल प्लस हंड्रेड माइनस एल, ये एरर आ जाएगा। अब मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है? तो देखिए मैक्सिमम एरर जो आएगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, मैक्सिमम एरर ऑब्जर्व इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आएगा, वो लिस्ट काउंट के बराबर होगा। आप बता देते हैं लिस्ट काउंट के बराबर कैसे होगा, जैसे कि ये लिस्ट काउंट के बराबर। जैसे मान के चलिए कि आपका जो मेजर स्केल है कि वो 3 पॉइंट मान लीजिए 3 है और 3.4 के साथ ये 2 है। इसको हम जूम करके बनाए थोड़ा इसलिए कि आपको पता चल जाएगा
तो या मान के चलिए आपको 3.1 के बाद थोड़ा सा ही दिखा, आप 3.4 मान लीजिए। जैसे 3.3 के बाद थोड़ा सा ही दिखा, जैसे कि 3.30000009 दिखा, लेकिन आपको लगा कि ये 3.3 के जस्ट आगे है, इसको आप कंसिडर कर लिए 3.4। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोग 3.3 ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन मैक्सिमम गलती करने की चांस जो है तो ये लगभग अगर देखा जाए तो 0.01 का मिस्टेक कर चुके हैं, क्योंकि 0.3 ही लगभग ये होना चाहिए, लेकिन 0.3 भी मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम गलती करने का चांस जो है वो लिस्ट काउंट के बराबर हो सकता है। और एरर को हम लोग हमेशा ऐड करके लिखते हैं, जैसे कि अगर आपको एरर लिखना है तो आर, इसको प्लस माइनस डेल आर कर सकते हैं। या मान के चलिए आपको ये 5 ओम रेसिस्टर है, इसमें जो एरर ऑब्टेन हुआ है वो 0.2 हुआ है, इसको 0.2 प्लस मानिए। ये 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, तो ये आगे पीछे थोड़ा आगे चले जा सकता है। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इनको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आपको हम समझाने के लिए किए थे, तो इनको चाहे तो नोट करके आप लोग लिख सकते हैं बगल में। तो चलिए इसको क्वेश्चन के तहत आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से आपको क्लियरली हो जाएगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो पॉज करके एक बार इसे लिख लेंगे ज़रूर। चलिए देखिए, क्वेश्चन आया है IIT 2014 एडवांस में आया हुआ है। ये IIT 2014 एडवांस का क्वेश्चन है। ये एडवांस लायक है नहीं, लेकिन फिर भी दिया है, चलिए देखते हैं। ये हमारा वायर हो गया है, इसको A और B कंसिडर करते हैं। और यहाँ से देखिए ये कॉपर प्लेट, छोटा ही रखते हैं, और यहाँ एक रेसिस्टर लगा हुआ है और बीच में भी एक कॉपर प्लेट, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको कम करें। यहाँ पे लगा हुआ है एक रेसिस्टर, ये R है, और यहाँ एक लगा हुआ नॉन रेसिस्टर, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 90 ओम, और यहाँ से एक सेल कनेक्ट है, और ये पॉइंट से लेकर के एक गैल्वेनोमीटर होते हुए एक जॉकी लगा हुआ है, ये J, और ये 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा है, इसके अंदर नीडल, ये एलीमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि नल पॉइंट जो मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पे, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R if a scale used to measure in 1 mm। तो अब यहाँ से पता चल गया कि कम से कम कितना को मेजर कर सकता है, 1 mm के वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट 1 mm ले सकते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ से ऑप्शन दे देते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर A देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है 60 प्लस माइनस 0.15, B में दिया हुआ है 60 प्लस माइनस 0.25, और ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं, 135 प्लस माइनस 0.23, और एक ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है, वो है 135 प्लस माइनस 0.56। एक बार चाहें तो आप लोग पॉज करके इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। इस तरफ 0 सेंटीमीटर और इस तरफ 100 सेंटीमीटर, इसमें कहने की कोई बात है नहीं। चलिए जो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग R का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, उसके बाद एरर निकालेंगे। तो R निकालने के लिए देखिए यहाँ पे R डिवाइड बाय 40 इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 60।
ये आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये भी फिर 3 टाइम्स 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से R का वैल्यू आ चुका है, ये 2 उस तरफ जाएगा तो 60 ओम। अभी हम एरर निकालना चाहेंगे तो एरर के लिए बताए थे कि R इक्वल टू जो होता है S इंटू डेल L 100 माइनस L आता है। तो यहाँ से डेल R बाय R कर सकते हैं और ये डेल S बाय S आ जाएगा प्लस डेल L बाय L और प्लस डेल 100 माइनस L डिवाइड बाय 100 माइनस L आ सकता है, ये L है। तो इनके इसमें से कोई एरर नहीं आएगा, ये 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से डेल R बाय R लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, इसके लिस्ट काउंट के बराबर लिस्ट काउंट दिया हुआ है 1 mm है, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो जनरली ये सब जो हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर में ही है। ये 40 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में क्या जाएगा 0.01 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो ऑब्जर्व आएगा 0.1 डिवाइड बाय 40 और इसमें भी जो आएगा वो भी आएगा 0.1 डिवाइड बाय 60। तो आप देखिए इसको हम हटा देते हैं ये पॉइंट को, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये डेल R जो आ जाएगा वो 0 पॉइंट को कॉमन ले लेते हैं। तो ये R का वैल्यू 60 इंटू 0.1 कॉमन आ गया है 1 डिवाइड बाय 40 प्लस 1 डिवाइड बाय 60। तो ये 0 इसको कैंसिल कर देगा और 6 इस 10 को भी बाहर कर लीजिए, तो 6 बाय 10 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 1 बाय 10 और इसको देखिएगा दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो इधर देखिए 3 और ये 2, 6 बाय 10 इंटू 5 बाय 12, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 1 बाय 4 आ रहा है, इसको 0.25 कर सकते हैं। जो हमारा डेल R आ गया है वो 0.25 आया है। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा वो R प्लस माइनस डेल R और R का वैल्यू जो ऑब्जर्व हुआ है 60 प्लस माइनस 25 0.25। ये ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो देख लिए, देखिए इसमें एक लास्ट कंसेप्ट बच जाता है एंड करेक्शन। तो देखिए एंड करेक्शन किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हम लोग हर बार कर रहे थे। अब देखिए वो क्या कर रहे थे, तो देखिए यहाँ से हम एंड करेक्शन निकालने वाले हैं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा वो मिस्टेक क्या थी। तो हेडिंग दीजिए एंड करेक्शन। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फिर से मीटर ब्रिज बना रहे हैं। ये रहा वायर और देखिए जब भी हम हर बार एक गलती कर रहे थे कि ये जो मेटल प्लेट ले रहे थे या कॉपर का प्लेट ले रहे थे, इसका रेसिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट कर दे रहे थे। तो इनका रेसिस्टेंस भी तो कुछ ना कुछ होगा ही। इनका हम लोग क्या करते हैं इक्विवेलेंट लेंथ में ही कंसिडर कर लेंगे, तो उसी की वजह से एंड करेक्शन कर देते हैं। देखिए ये इस तरह से जाएगा और ये बीच में रहा। इनके बीच हम लोग अननोन रेसिस्टेंस फिट करते थे और इनके बीच एक नॉन रेसिस्टेंस S और ये R यहाँ से गैल्वेनोमीटर और जोकी के सहारे इस वायर के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। तो हर बार हम लोग रेसिस्टेंस कॉपर वायर का तो निगलेक्ट ही कर देते हैं। तो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लेट वाज नेग्लेक्टेड।
ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। ये हम लोग 90% केस में से करते हैं। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ 100% भी आप इसको छोड़ सकते हैं, वहाँ पे इसे पूछता भी कभी नहीं है। तो इसलिए हम लोग करते हैं क्या कि इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस की जगह पे हम इसमें कुछ नहीं, कुछ लेंथ ही मार देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें कर दें, सो वी करेक्ट द वैल्यू of resistance of copper wire, copper plate, resistance of copper plate, copper plate we take इक्विवेलेंट वायर। अब देखिए, सपोज कीजिए कि एंड ए का, सपोज अब जैसे ये एंड ए है और ये एंड बी है। एंड ए ऑफ कॉपर प्लेट हैज 4 ओम रेसिस्टेंस। ये सिर्फ हम लोग ऐसा एज्यूम किए हैं, ये कुछ भी हो सकता है, 4 ओम हो चाहे 5 ओम या 6 ओम हो। और उसी तरह से जो है सो एंड बी का मान लीजिए कि रेसिस्टेंस 6 ओम है। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 2 पाई सेंटीमीटर पर ओम बी द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो आप मान चलिए 1 सेंटीमीटर के, जैसे कि एंड ए में हम लोग जो करेक्शन करते हैं, टू करेक्शन एट एंड ए। तो एंड ए में क्या करते हैं कि जो ए का वैल्यू है उसमें एल हो गया, ए में क्या होता है कि एल, तो एल में जनरली हमको 4 ओम रेसिस्टेंस को बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर में 2 ओम है, तो इसमें 2 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर देते हैं। तो हो गया ये एल, तो इसमें आ गया, तो एल की वजह से रेसिस्टेंस कुछ न कुछ होगा। ये कॉपर प्लेट की वजह से 4 ओम रेसिस्टेंस हो रहा था, अब इसका 2 सेंटीमीटर और लेंथ बढ़ा दी। अगर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर पर 2 ओम पर सेंटीमीटर ये ओम रेसिस्टेंस की वायर के अंदर है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 2 ओम है, तो अगर हमको 4 ओम चाहिए तो 2 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह से एंड बी में, अगर एंड बी की तरफ कितना ओम है, 6 ओम रेसिस्टर है, तो यहाँ भी हम लोग कि ये 100 माइनस एल में क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देंगे। तो एंड करेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज ऐड करते हैं, हमेशा ऑलवेज ऐड। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये हो रहा है। तो एक बार इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी कंसेप्ट पे एक है कि दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे ये वायर हो गया, ये कॉपर प्लेट है और ये भी एक कॉपर प्लेट, ये कॉपर प्लेट है। इनके बीच दिया हुआ रेसिस्टेंस का वैल्यू x का दिया है और इन दोनों के बीच का वैल्यू दिया हुआ है हमको, नॉन रेसिस्टेंस है 10 ओम। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर फिट किया है और यहाँ से हमको ये जॉकी लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर, और ये नीचे एक सेल है। और नल पॉइंट जो ऑब्जर्व हो रहा है वो 52 सेंटीमीटर पे है। तो ये जॉकी को थोड़ा इधर कर देते हैं, 52 सेंटीमीटर पे है। यहाँ पे दिया हुआ है नल पॉइंट 52 सेंटीमीटर हुआ है और एंड करेक्शन दिया हुआ है एंड ए पे, ये ए हो जाएगा
और ये बी, ये 100 सेंटीमीटर, इसमें कहने कोई बात है नहीं, और ये 0। तो दिया हुआ है एंड करेक्शन एट एंड ए पे दिया हुआ है, एंड ए पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और एंड बी पे दिया हुआ है, सॉरी एंड ए पे दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और एंड बी पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ऑप्शन लेना है तो ले लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है 10.2, बी 10.4 ओम, और सी में दिया हुआ है 10.6 ओम, और डी में दिया हुआ है 10.8 ओम। तो चाहे तो इसको पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ से जनरली हम लोग करते क्या, x डिवाइड बाय 52 करते हैं जनरल केस में, 10 डिवाइड बाय 48 करते हैं। लेकिन इंड करेक्शन में लोग क्या करते हैं, लेंथ को ऐड कर देते हैं। तो इंड करेक्शन इंड ए पे कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, तो इसमें 3 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, और इसकी तरफ 2 सेंटीमीटर इसको भी ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू जब आने वाला है, ये 53 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय ये 50 हो जाएगा। तो आप देखिए ये आ गया है x इक्वल टू 53 इंटू 10 बाय ये 53 कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ये 10.6 ओम। तो x का वैल्यू आ गया है 10.6 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। तो मीटर बेस रिलेटेड इतना भी कंसेप्ट था, हमने आपको बता दिया है। आप लोग चाहें तो अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। चलो।